जय हिंद दोस्तों। अगर आपके पास भी 10 से लेकर 15 साल पुरानी गाड़ी है, यानी कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, तो अगर आप इसका पुनः पंजीकरण करवाना चाहते हैं यानी कि री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो नए साल में यानी कि 2023 में जनवरी के बाद से, यानी कि 1 जनवरी के बाद से 2023 में 4 नए नियम पुनः पंजीकरण करवाने के लिए आपका स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, तो 4 नए नियम जोड़े जा चुके हैं। अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, ऑल ओवर इंडिया में अगर पुनः पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो कुछ नए नियम जो हैं वो आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ही बड़ा पड़ने वाला है अगर पुनः पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो। क्योंकि इसमें फ़ीस बढ़ोतरी भी है, पुनः पंजीकरण करवाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है वो भी बढ़ा दी गई है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ 4 नए नियम हैं जो चेंज किए गए हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आप नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टारगेट रख रहे हैं इस वीडियो के लिए हम 5000 लाइक का। सबसे पहले तो आप लाइक कर देगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर करिएगा फैमिली एवं फ्रेंड्स तक, अपने सभी दोस्तों तक आप इस वीडियो को पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, आपको जानकारी देते हैं। तो आने वाले साल यानी कि 1 जनवरी 2023 के बाद में केंद्र सरकार ने जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, पुनः पंजीकरण करवाने के लिए जो चेंज किया है, 4 मुख्यतः बदलाव जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चेंज यानी कि फर्स्ट जो चेंज आपको देखने को मिलेगा पुरानी गाड़ियों पर, वो ये है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल एवं 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पूर्णतः रोक लगा दी गई है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि विंटर्स में दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा स्मॉग पोल्यूशन हो जाता है, और इसका जो मुख्य रीज़न माना जाता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन नहीं है, जो एनजीटी कहता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पुराने वाहन हैं, थोड़ा सा इम्पैक्ट तो ज़रूर है, बट इसका कितना इम्पैक्ट है ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि पुरानी गाड़ियों के पोल्यूशन कितना वो उत्सर्जन करते हैं, इसके वो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने भी तय किया है। तो इसीलिए अब 10 से लेकर 15 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली में पंजीकरण नहीं होगा, पूर्णतः बैन लगा दिया गया है। पहला रूल यही है, अगर कोई भी व्यक्ति पुरानी गाड़ी को लेकर जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के है, दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, फिर 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, उसको लेकर बाहर आता है, दिल्ली की सड़कों पर आ जाता है, चलाता है, तो उसके ऊपर मिनिमम 10,000 रुपये का एवं मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा एवं गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही साथ आप गाड़ी को पुनः छुड़ाने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं एवं जुर्माना अदा करने के बाद में आपकी गाड़ी नहीं छोड़ी जाएगी। तो बिना रजिस्ट्रेशन के, और अगर पुरानी गाड़ी है तो दिल्ली में अगर धुआं भी निकलता है तो बिल्कुल ही रोड पर लेके ना है। 25,000 रुपये मैक्सिमम एवं गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी, और उसको आप छुड़वा भी नहीं सकते हैं पेनाल्टी या रकम जुर्माना अदा करके। तो ये पहला नियम है, बहुत ही बड़ा चेंज है 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी के पंजीकरण पर, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सेकंड अपडेट पर, जो चेंज आपको देखने को मिलने वाला है न्यू ईयर्स में, यानी कि 2023 में जब ये चेंज आपको आपकी गाड़ी पंजीकरण करवाने के लिए जाएंगे, तो देश भर में अब दिल्ली एनसीआर के बाहर के लोग 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं तो उसका पुनः पंजीकरण तभी करवा सकते हैं जब उनकी गाड़ी ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट ट्रैक पर पूर्णतः फिट निकलेगी, सर्टिफिकेट उनको मिलेगा, यानी कि आपकी गाड़ी फिट है, फाइन है, तो ही पुनः 5 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दिल्ली के बाहर के लोग, एक्सेप्ट ऑफ है दिल्ली एनसीआर, जो और भी देश में राज्य हैं दिल्ली को छोड़कर, सभी राज्य लगभग ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो पंजीकरण तभी होगा प्राइवेट गाड़ियों का जब ऐसी गाड़ी जो है वो आपका तय मानक पर खरी उतरेगी, ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट ट्रैक पर उसको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, पास वाला। तो इसमें भी आपको बता दूं कि जो ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट ट्रैक होगा, इसमें 2 मौके आपको मिलेंगे, 2 चांस आपको दिया जाएगा। इन दोनों चांस में ही आपको पास करके अपनी गाड़ी को पास करवाना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर ये दोनों चांस में आपकी गाड़ी पंजीकरण नहीं होती है, फिटनेस टेस्ट नहीं पास होती है, तो आपको क्या होगा, आपको गाड़ी अपनी स्क्रैप करनी पड़ सकती है। जी हाँ, स्क्रैप करवाने के बाद में आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, उसी प्रमाण पत्र के विला पर आप अगर नई गाड़ी को बाय करते हैं तो वहाँ पर खरीदने पर रोड टैक्स में 5 से 10% तक आपको ऑफ मिलेगा, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट ये दूसरा हमारा बदलाव था जो चेंज था। थर्ड यहाँ पर चेंज या रूल जो है नियम लगाया गया है।
थर्ड नियम जो है वो रूल आप बोल सकते हैं। पहला भी नियम था जो बदलाव किया गया है और दूसरा भी नियम था, तीसरा ये नियम कहता है। तो थर्ड हमारा नियम अब ये हो चुका है कि डीजल कमर्शियल वाहनों को अब नए नियम के तहत 8 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष फिटनेस करवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, कमर्शियल वाहन है तो 8 वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष फिटनेस करवाना पड़ेगा, अनिवार्य है। नंबर 4 रूल, चौथा नियम पुनः पंजीकरण करवाने के लिए ये अपडेट आप बोल सकते हैं, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन के जो फीस है लगभग उसमें एक बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जैम पैक्ड फीस इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यानी कि काफ़ी भारी भरकम आप बोल सकते हैं फीस बढ़ोतरी की गई, लगभग 8 से 10 गुना फीस बढ़ गई है, मैं तो मानता हूँ। ये आप सुनिए तो आपको खुद पता लगेगा। प्राइवेट गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो पहले 300 रुपये जो रजिस्ट्रेशन की दर थी उसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। प्राइवेट जो 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद में जब पंजीकरण होगा तब की फीस है, बता रहा हूं। और अगर कार है, नॉन ट्रांसपोर्ट 4 व्हीलर व्हीकल्स है, तो पहले जो फीस थी वो पंजीकरण करवाने की वो 600 रुपये थी, बट अब उसको बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। समझ रहे हैं आप, 5000 रुपये, 600 से लेकर 5000। कमर्शियल ट्रक है या बस है तो पहले जो फीस थी वो 1500 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 12500 कर दिया गया है। ये फिटनेस फीस है, समझ रहे हैं आप। इसके बाद और टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के समय में। लेट फीस भी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो विंटेज व्हीकल है उस पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के पास विंटेज व्हीकल है, पुरानी गाड़ियां हैं जो अब नहीं आती हैं, तो उनको विंटेज कैटेगरी में रखा जाता है। तो विंटेज वाहनों के री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी पहले 1000 रुपये की फ़ीस थी, अब उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लेट हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो क्या होगा। तो अगर आप लेट हो जाते हैं तो प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेनाल्टी वसूली जाएगी, और अगर आप कमर्शियल व्हीकल है आपके पास तो 500 रुपये पर मंथ की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी, तब पुनः पंजीकरण होगा। ठीक है, ये हमारा चौथा नियम है जो बड़ा बदलाव किया गया है पुनः पंजीकरण करवाने के लिए। गाड़ियों के संबंध में जो फीस इंक्रीमेंट या बढ़ोतरी की गई वो मैंने आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की इस वीडियो में। तो अतः हम कंक्लूजन में यह निष्कर्ष निकलता है, और आप भी इससे सहमत होंगे कि पुरानी गाड़ियां चलाना अब रखना काफ़ी बड़ा यहाँ पर घाटे का सौदा हो सकता है। और भारत सरकार भी, आपकी मंशा भी आपको यही लग रही होगी कि वो नहीं चाहते हैं कि आपके पास पुरानी गाड़ी हो, वो चाहते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर भी लगाया जा रहा है कि आप पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाएं, ना रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसको बेच दें, या फिर जो भी करना है वो कर दीजिए, पर नई गाड़ी ले लीजिए किसी भी कीमत पर। इसीलिए पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए बाद में नई गाड़ी खरीद करने पर 5 से लेकर 10% का रोड टैक्स भी ऑफ किया गया है। और इसी के साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि आम पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट की व्हीकल्स के लिए तो 1 अप्रैल 2022 से ही ये नियम लागू हो चुका है। उनकी गाड़ियों को कबाड़ किया जा रहा है, स्क्रैप हो रही हैं सरकारी संपत्ति की गाड़ियां जो हैं। बट पब्लिक के लिए भी अब दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी भी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए स्क्रैपिंग सेंटर चालू हो जाएंगे। जी हाँ, अब आप चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2023 में जब ये नियम लागू हो जाएगा देश में, तो आप अपनी गाड़ी को ले जाकर स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैप करवा सकते हैं और एक सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, और फिर नई गाड़ी खरीदेंगे तो आपको नई गाड़ी के खरीदी में छूट मिलेगी। ये सरकार का वहाँ पर मुहिम है, या कंक्लूजन में यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये आप भी इस पर एग्री करते हैं नहीं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कंक्लूजन से। तो ये थी नए नियम की जानकारी जो पुनः पंजीकरण करवाने के लिए होगी पुराने 10 से 15 साल गाड़ियों के ऊपर। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली, ट्विटर पर @टेक्निकल आलोक जी फॉलो करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, आपका क्वेश्चन आंसर या सजेशन सुझाव भी दे सकते हैं वहाँ पर। और ट्विटर पर अपनी समस्याओं को लिखकर हमें टैग कर दीजिएगा @टेक्निकल आलोक जी, और ट्वीट कर दीजिए, आपके समस्या का हल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। एवं साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ तक अपने वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।